तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सुबह का टाइम है, अभी 7 नहीं बजे और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ पुराने काउशेड। कल परसों बारिश थी, ज़्यादा बारिश नहीं, हाँ बस ऐसे ही बोलने को बारिश। बाकी रिमझिम सी घास गिल्ला है, तो अभी हम आए हैं घास ले जाने ना। तो ये तो दे आओ काट दो यहाँ से। ये किन छाट रहती भीतरी है के ये भी नहीं लगता बच्चे हम हवा कुन्ना ना। ये देखो हमने यहाँ पे घास को स्टोर करके रखा है और ये है वो जो सोयाबीन होती है ना उसके डंठल पू वगैरह तोड़ी मटेरियल जो उसका होता है। बाकी ये यहाँ पे हमारे घास, अभी काफ़ी घास है यहाँ, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। और मेरे जो देखो सार जो कहाँ जाना बेटा, जो कहाँ जाना मुन्नू ने मम्मा ये कहीं कुछ नहीं लगी ना हटो जरूर दावे। देखो तो जो पीछे 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 चला है सुबह सुबह जो हाय जो की पूंछ बड़ी प्यारी है। देख तो झाड़ू लगाने लगे। जो ये कहाँ घुस गया। अच्छा मैं पूले ना बाहर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, लेट हो गए सुबह। और अभी हम लोग चल पड़े हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि ये बोरा उठा ले तो, जबकि मेरे बाजुओं से ना बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं उठाया जाता, पर मानते नहीं उठा ले, थोड़ा सा उठा ले, पर तक उठा ले। और मेरे बाजू ना बिल्कुल भी नहीं चलते। सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आई हूँ। तो ये देखो, ये मैंने गाड़ी बांध दी इधर, ये देखो ये गाड़ी बांध दी मैंने सूखे घास की, क्योंकि कल से घास नहीं आया। आज अगर मौसम साफ रहा, धूप रही, 2-3 दिन से धूप को तरस गए थे, और तो फिर हम कल जो घास को जाएंगे। देखो जो हमारा देख हम लोग कैसे ने जाना है वो। और ये पानी, हम एक बात सोच रहे हैं भी, अगर हम गायों को यहीं पे ले आए तो कैसा रहेगा लो, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो गया है पार जाना सुबह सुबह। तो ये देखो ये चल पड़े। और उधर जो चलो तू से आगे चलो ना, मान जाना ना तू से आगे चलो। हमने घास यहाँ पे और थोड़ा सा मैंने ये झाड़ू लगाया, और ये यहाँ पे वो है सोयाबीन का जो है ना, वो देंगे। अभी ठंड में ना हम ऐसी चीज़ें देते हैं। और चलो मैं बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे शुक्र है आज धूप निकली, शुक्र है भगवान का, धूप आ रही है आज थोड़ी नहीं काफ़ी आ रही है आज। मेरे ख्याल में मौसम साफ है। जो और देखो गमले भी लग गए हमारे। आई होप आपको दिख रहे होंगे, हाँ दिख रहे हो, गमले भी लगा दिए हमने। ये देखो एक साइडों में नहीं लगाया, क्या किया होगा भाई साहब ने। साइडों में ज़रूरी थे है ना, एक यहाँ पे। चलो फिर से बुलाऊंगी मैं उनको। जो आजा बेटा, आजा मम्मा। अरे देखो यहाँ पे बहुत सारा पाला, देखो पाला पड़ता है ना तो हमारी सारी चीज़ खराब हो जाती है, मिर्चें भी खराब हो जाएंगी। और धनिया बस इतना सा हो रखा है, अभी बिल्कुल नहीं है। और लहसुन निंदने को हो रखा है। लहसुन वैसे तो बड़ा हो गया ना, पर निंदने को है। ठीक है, बस बारिश के बाद उसको नींदूंगी मैं। अगर मटर नींद दिए जाते हैं ना, तो मटर एकदम से चल पड़ेंगे हमारे। है हम लोग ये मेरे पास कुदाली है और तसला है, तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी सेज ना लहसुन के ऊपर लेके जानी है यहाँ से, और फिर यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वो कर देंगे, प्लेन हो जाएगा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे सेज पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना घास भी है, उसको गुम्बर भी है। एक तो भाई ये गुम्बर बहुत परेशान करके रखते हैं सच्ची में। तो लहसुन तो लगा दिया है, ये मैं उखाड़ साइड में, नहीं तो ये लहसुन के ऊपर चला जाएगा सारा खरपतवार। तो ये है सेज।
इसको हम फेंक देते हैं लहसुन में। चलिए, अरे हमारी मेथी होगी ये तैयार। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो सेज है ना बारीक बारीक, अब इसको मैं इसमें फेंक दूंगी लहसुन में। इससे क्या होता है ना कि भूमि जो है हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल नरम हो जाती है, और जितनी नरम हमारी ज़मीन होगी उतनी ही हमारी फसल की ग्रोथ होती है। तो ये नज़दीक है, बाकी और जगह तो मैं कहाँ जा पाती हूँ, और खेतों में उतनी अच्छी देखभाल नहीं होती मेरे से। और अभी इसका भी मेरे को भुगतना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जो तकलीफ़ होगी वो मेरे को ही पता। जितने जितने मेरे बाजू चलेंगे ना उतना ही ज़्यादा दर्द कष्ट, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होगी, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा, बच्चे आजकल स्कूल रहते हैं और हनी के पापा काम पे, फिर कब करवाऊँ? सुबह शाम करने का ये काम नहीं है। ये उस दिन धूप थी जिस दिन हमने ये काम किया था, मतलब है भाई 3-4 दिन हो गए, बारिश नहीं थी, नहीं धूप थी थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने सोचा कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो धनिया कितना अच्छा होगा ना हमारा, और जो मैं दुकान से लेके आई थी धनिया वो बढ़िया होगा, जो घर का लगाया था वो नहीं इतना अच्छा होगा। यहाँ पे मैं और लगाऊंगी। और मैं अपनी बात बताऊँ ना, मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे सुकून मिलता है। हाँ, तकलीफ़ तो होती है। और अब बागी हूँ मैं दूसरी डालने। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अब फिर मैं लगी लहसुन को नींदने। और पता है अगर इसको नहीं नींदते ना तो ये ऊपर की तरफ होना ही नहीं। अब देखना इसको 4-5 मतलब 1 हफ्ते बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, और फिर इसमें हम राख फेंकेंगे। तो इतना थोड़ा बहुत तो अपने लिए करना ही पड़ता है। पर वही है ना, जब काम करने काबिल थे तो साधन नहीं होते थे, जब साधन है तो अपना शरीर जवाब दे गया। बस शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं ना। और आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, मुझे बहुत खुशी हुई। रोज़ करते हैं आप, जितने भी लोग देखते हैं मेरे लिए वही हज़ारों हैं, वही लाखों हैं। और बस इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, जो दे देगा भगवान, जितना देता है उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ पे आप सबके लिए हर रोज़ बहुत दुआएं करती हूँ, भगवान से आपकी खुशियों की कामना करती हूँ। पता है क्या, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, मैंने अब ये महसूस किया, अब जाके मुझे ये चीज़ लगी कि सबसे बड़ा जो सुख होता है ना वो सच्ची में निरोगी काया होती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर सब सही है, सब कुछ सही होता है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है ना। तो मैंने केयर नहीं करी अपने शरीर की, मैं सच्ची बात बताऊं। मैं हमेशा सिर्फ, मुझे अभी ना बात करते हुए भी रोना आ रहा है पर लेकिन नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है अभी भी, जितनी भी ज़िंदगी बचती है ना इंसान की। मैं कौन सा भी मतलब जाने वाली हूँ। तो मैंने अपने शरीर की कभी भी केयर नहीं की। जब बच्चे हुए तब भी नहीं खाया, या तब भी केयर नहीं की। कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे केयर करनी चाहिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, आज मेरे को जो ये बीमारियां उठी हैं ना, ये शायद उसी का नतीजा भी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है। जब मेरे बच्चे हुए थे, जब हन्नी 12 दिन का, हाँ 12 दिन का था, तो सासू मेरे मतलब बुजुर्ग थे, तो उस टाइम मैं घास को चली गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 दिन का बच्चा छोड़ के मैं घास को चली गई थी। और उसके बाद जो मैं 12वें दिन हमारे ऊम होता है, ऊम बोलते हैं, जो पूजा होती है ना बच्चे की, वो 12वें दिन होती है हमारे। तो वो मैंने उसमें चली गई थी, घास लाना, चिकड़ की डालें फेंकनी, खेतों में ऐसे कुदाले से नींदना। अब तो मैं कुछ भी नहीं करती, उसी हिसाब से तो अब मैं कुछ भी नहीं करती। तो और फिर खाने को वही मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मानता नहीं था या देता नहीं था, वो बात नहीं थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि ससुराल ससुराल ही होता है। और फिर मुझे खुद भी तो अपने शरीर की केयर करनी चाहिए थी। मैं काम को इतना पड़ती थी पागलों की तरह, जैसे पागल नहीं करते काम, मतलब मैं नहीं देखती थी कि मेरे बच्चा छोटा है। और मैं हमेशा, बच्चे छोटे छोटे भी होते थे तो मैं दिन को चली जाती थी घास को, जब लोग सोते थे तो मैं घास लेके आ जाती थी इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ। और रात को 3 बजे उठ जाती थी, फिर खाना बनाना, फिर मुझे होता था कि बच्चे उठ जाएंगे मेरे, और अब मुझे ना वो करना है, अगला काम करना है, फिर मुझे काऊ छड़ जाना है। जब जितने को सूर्य निकलता था उतने को मैं खाना बना देती थी।
तो बाकी मेरी दोनों दीदियाँ जो थी वो शिमला में रहते थे, मेरे से छोटे वाले की शादी नहीं हुई थी, तो फिर अकेले होते घर में तो करना पड़ता है। बुजुर्गों की दया भी लगती है कि इनसे कैसे करवाना है ना। मैं किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराती, मैं खुद को ठहराती हूँ। मैंने नहीं सोचा, उस टाइम जोश भी था और उम्र भी ठीक थी, वो कहते हैं जवानी भी थी, जोश भी था। तो नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ, मतलब अड़ी देनी हर चीज़ को, जो मेरे से नहीं भी उठाई जानी चीज़ उसको भी एक अड़ी दे के करना कि हाँ मैंने करना है। बस आज भुगत रही हूँ। तो चलो, बस आप मेरे लिए दुआएं करिएगा, मैं ठीक रहूं। और मैं आपकी खुशियों के लिए बहुत कामना करती हूँ, बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस सब शरीर स्वस्थ रहे सबका। मैं पैसों के लिए नहीं बोलती किसी को कि पैसे बहुत हों या किसी के बड़े गाड़ी घर बंगले हो ना, बस सबका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। जो आज मैं भुगत रही हूँ वो कोई और ना भुगते। तो बस ये बातें आज आपसे करनी थी, मन कर रहा था बहुत दिनों से कि ये सब बातें ना आप लोगों से करनी है। और आपसे बातें करते करते लहसुन भी हमारा नींद नींद दिया मैंने, तो देखो अब इसको नरम कर दिया, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। और बस शौक होता था, बचपन से ही शौक है बहुत काम करने का। और हाँ, शरीर को कभी अच्छा पोषण नहीं मिला जैसे होता है ना, तो वो चीज़ नहीं मिली। जो 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 साइड में हटो, जो भी साथ में आ गया, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। फिर अभी सभी बोलते हैं आप ये करो, मैं कोशिश करूँगी, आपके कमेंट में सबके पढ़ती हूँ कि यार चावल छोड़ दीजिए, मक्की की रोटी छोड़ दीजिए, मक्की की नहीं और कुछ बहुत कुछ बोल रहे थे, अजय शर्मा वो बोल रहे थे। बाकी आप सभी बोलते हैं कि ये नहीं खाइए, बहुत केयर करते हो आप लोग मेरी, बहुत टेंशन करते हो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। बस भगवान आपको ठीक रखे और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। और बस मैं भी ठीक हूँ, कभी कभी ऐसे रोना आ जाता है, मूड बहुत उदास होता है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ अपने शरीर को देख के वो दुख होता है और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ है भगवान की दया से, आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने कभी भी नहीं अपनी कमियां बताई, मैंने कभी पहले भी नहीं बताई जब नहीं भी होता था। कभी ये नहीं बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं है। और आज भी मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत हो गया है, बस एक ही भगवान का शुक्र है, उसने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। बस भगवान इससे वंचित भी ना करना, और मुझे और ज़्यादा की इच्छा भी नहीं है। बस बच्चे पढ़ लिख जाए, अच्छी उसमें चले जाएं, अपने कर लें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में, बस यही है। बाकी और कोई कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है। तो चलो, और पीछे कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो प्लीज़ आप लोगों को बुरा लगा होगा। मैं कभी करती नहीं शेयर इस तरह की बातें, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। कभी कभी मन हल्का हो जाता है बातें करने से। और बस यहाँ पे जो अरे शानू भी आ गया था जो को लेके, फिर शानू ने भी हेल्प करवाई, फिर हनी भी आ गया था स्कूल से, उनके पेपर थे ना लगे हुए। और बस फिर हमने इनको नींद के, बस फिर तो जो मुझे हुआ ना, जो मुझे इतनी दर्द हुई हो मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन पता है दुनिया में बहुत बीमार है लोग, बहुत तकलीफ़ें है लोगों को। मैं अपनी बताने बैठूंगी तो फिर वो खुशी कहाँ ढूंढेंगे जो लोग मेरा वीडियो देख के खुश होते हैं। बस मैं ठीक हूँ, कभी कभी मैं आपको अपना दुख सुना देती हूँ, उसके लिए माफ़ करना। बाकी भगवान बस आपको स्वस्थ रखे। तो यहाँ पे शानूर जो आ चुके हैं, और बस हमने फिर इनको नींद के फिर हम लोग घर चले गए थे। बाकी वीडियो 6 बजे डाल दिया करूँगी मैं। और हाँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। अगर अच्छा लगता है आपको गाँव का जीवन और मेरे हिमाचल का जो रियल विलेज लाइफ है, तो प्लीज़। तो अभी जो है हमने लहसुन को नींद दिया, मैंने लहसुन जैसा ही। अब अब बहुत दर्द हो रही है गर्दन में, आँखों में, सिर में आगे दर्द। और देखो उधर से मेरा जोजू भी आ रहा है। मैंने पटा भी ले रखा है अपना, वो बेल्ट गले में डालने की। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, खाना बनाना है। यहीं हो जाएगा जब तैयार, तो फिर यहीं रहेंगे।